बारे में जानेंगे। So before to lay a foundation, I would like us to read Pastor Anna from the notes, Colossians 2 verses 11 to 12. Romans 6, 1 to 10. आए कुलसियों के नाम पर रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयतों खुदावंद के कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया है, उसके साथ जी भी उठे हैं। आमीन। आए एक और वरना देखेंगे। What about the second? Romans chapter 6, 1 to 10. Romans chapter 6, 1 to 10. रोमियो छठा बाब पहली 10 आयत। बस हम क्या करें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे से वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, क्योंकि हम उसकी मौत की मशाबत से उसके साथ पैवस्त हो गए, तो बेशक उसके जीवने की मशाबत से भी उसके साथ पैवस्त होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत के साथ उसके इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेगार जाए, ताकि हम आगे वो गुनाह की गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, और जब हम मसीह के साथ हुए हैं तो हमें यकीन है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जब मुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। सारे कहे आमीन। Amen. So before we look at the notes which I wrote, I have to state also, get finished this, there are a few comments I want to make. आज जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए, वो बहुत जरूरी है, और मेरा ईमान है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Number 1, water baptism is not salvation. पहली बात है बपतिस्मा निजात नहीं है। लिखें, बपतिस्मा निजात नहीं है। Salvation comes when I accept Jesus as my Lord and Savior. निजात उस वक्त है, लिखिए, निजात उस वक्त है जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करते हैं, अपने मुंह से इकरार करते हैं। Number 2, water baptism does not remove sins. इस बात को भी जानिए कि पानी का बपतिस्मा हमारे गुनाहों को हमसे दूर नहीं करता। लिखिए, तीसरी बात, पानी का बपतिस्मा हमारे गुनाहों को हमसे दूर नहीं करता। सुनो जरा, Our sins are removed when we come to Jesus and confess them, and He washes us with His precious blood. और गुनाह हमारे कब हमसे दूर होते हैं, या हमें कैसे हम हमारे पापों को धोते हैं? जब हम यीशु के पास आते हैं, उसे अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करते हैं और इकरार करते हैं कि तू मेरा खुदावंद है, और मैं इस बात का इकरार करता हूँ। We must know that no other religion speaks about sin, because they do not have an answer for sin. So Hinduism, Islam, Buddhism, and the other religions, they don't talk about sin. The only
good works. If you do good works, that will bring you in favor with God. और बहुत सारे लोग ऐसे ये कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं ना, आपके गुनाह मिटाए जाते हैं। आपके गुनाह क्या किए जाते हैं? मिटाए जाते हैं। My argument, how can I bring good when I eat Jesus, a corrupt tree cannot bring forth good fruits. और हम बहुत औकात लोग कहते हैं अच्छे कामों से क्या होगा? अच्छे कामों से क्या होगा जी? हाँ, हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे। Declaring that I am now a follower of the Lord Jesus Christ. और पानी का बपतिस्मा लिख के इस बात का ऐलान है कि अब मैं ऐलान करता हूँ कि अब मैं मसीह का पैरोकार हूँ। आमीन। Just like Jesus was water baptized, I want to be water baptized because I want to be His follower. जैसे हम पानी का बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसे यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, मैं भी पानी का बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि अगर यीशु ने ऐसा किया है तो मैंने भी ऐसा जरूर ही करना है। So, if we look at our notes, Pastor Anna, Yes sir. Yes sir. maybe of water baptism, Yes. Repeat it sir. I said in the notes, I want to go to the notes, someone can read the purpose of water baptism. अच्छा, पर्पस क्या है इसका? जी पढ़ेंगे। मकसद क्या है? देखें आपके नोट्स में पहला लिखा है पानी के बपतिस्मे का मकसद। जी पादी आसन साहब पढ़ें। पहला जो है, हाँ जी मकसद पढ़ें इस सबक का। इस सबक का मकसद हमें ये समझना है कि पानी का बपतिस्मा नए ईमानदार के लिए फर्मा बरदारी का पहला कदम है और साबका गुनाहों को धोने और खुदावंद यीशु मसीह की मौत, तदबीर और जी उठने के साथ शनाख्त की अलामत है। ये मरहला सही मसीह पैदाइश का एक लाजमी हिस्सा है। सारे कहें आमीन। Yeah, so it's very simple. It's an act of obedience to say, I am a believer, and from now on, I will follow Jesus. और इस बात को जानिए कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अब मैं मसीह का पैरोकार हूँ और मैं मसीह पर ईमान लाता हूँ और मैं जरूर इस बात का ऐलान करता हूँ कि अब से मेरी जिंदगी मसीह के लिए है। आमीन। And then we see the meaning of baptism. What does it mean? And the blank, if you will help them to fill out the blank, is immersed. Okay. The first blank is immersed. अच्छा जी, आइए हम देखते हैं पानी के बपतिस्मे का क्या मतलब है। देखिए जरा, यहाँ पर एक खाली जगह पूरी करना है। इसका असल मतलब किसी चीज को पानी या किसी सतह के नीचे डुबोना या गैस, इसका क्या मतलब है? डुबोया जाना। क्या है जी? डुबोया जाना। किसी चीज को पानी में डुबोया जाना, इसको क्या कहा जाता है? बपतिस्मा कहा जाता है। यस। That's why we do not believe in sprinkling, like in some churches. They just take some water and sprinkle the baby's head and say the baby is baptized. We believe in immersion, that people are dipped in the water. The
Bible says, when Jesus came up out of the water, when he was baptized. So we believe in immersion. अच्छा, इधर देखिए कुछ चर्चिस में पानी लिया जाता है और बच्चे के ऊपर ऐसे फेंका जाता है, ठीक है जी, ऐसे छिड़काया जाता है जी, ठीक है जी। और लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या किया था? उसने अपने आप को वो पानी के अंदर लेकर गया और ताकि क्या किया जाए, ताकि उस बात की निशानी कि यीशु मसीह एक वक्त आएगा, वो दफन किया जाएगा और जब वो पानी के ऊपर से आए और वो क्या है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। Point number 2, why do we need to be baptized? आइए दूसरा पॉइंट जरा देखें, ईमानदार को बपतिस्मा क्यों दिया जाए? लिखा है ना, ईमानदार को बपतिस्मा क्यों दिया जाए? यानी मत्ती की इंजील के बाद का हवाला 28 बाब 19 आयत के नीचे। We need to be baptized because Jesus commanded that believers be baptized. हाँ, ईमानदार को क्यों पानी का बपतिस्मा दिया जाए? क्योंकि ये यीशु का हुक्म है। क्या है ये? यीशु का हुक्म है, ईमानदारों को बपतिस्मा दिया जाए और ईमानदार बपतिस्मा ले। आमीन। So maybe we need to read Mark 16:16 and Matthew 28:19. अच्छा, कौन पढ़ेगा? वाला पैसा जरा बाइबल में निकाल के लीजिएगा। आए मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखेंगे। जरा जल्दी से, ये मुझे दे दीजिए। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। Okay, because the Bible says in your notes, if we love, Jesus said, if you love me, keep my commandments. आइए जरा देखें, यूहन्ना की इंजील 14वें बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरा हुक्म भी मानो, मेरा हुक्म भी मानो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। Yes. The second, why we are baptized, you look in your notes, the next page, because the apostles commanded. अब देखें जरा, हम पानी का बपतिस्मा क्यों लें? पहली बात यीशु ने हुक्म किया। दूसरी बात, हम पानी का बपतिस्मा क्यों लें? क्योंकि फिर रसूलों ने हुक्म किया। अगर हम देखें रसूलों के बाद, do you want me to read it? Book of Acts chapter 2 verse 37. Hello. Yes? Okay, we read it. Okay. Somebody reading it? Okay, we are going to read it. आयत निकालेंगे रसूलों के बाद दूसरा बाब उसकी 37वीं आयत। जब उन्होंने ये सुना कि उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो तो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। तुम क्या पाओगे? रूह कुद्स इनाम में। Yes, go ahead, sir. Third reason we need to be baptized, because Jesus was baptized himself to fulfill all righteousness. अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए जरा, हम क्यों बपतिस्मा लें? क्योंकि यीशु ने तमाम रास्तबाजी को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया था। आपके नोट्स में है, सी इसका पॉइंट है। और क्योंकि यीशु ने तमाम रास्तबाजी को पूरा करने के लिए क्या किया? बपतिस्मा लिया। Yes. And then number 4, because we validate our faith by our obedience to the word of God. चौथा इसका पॉइंट, हम क्यों बपतिस्मा लें? क्योंकि हम खुदा के कलाम की
फरमाबरदारी से ईमान की तस्दीक करते हैं। हम ईमान की क्या करते हैं? ये तस्दीक करते हैं कि मैं अब मसीह का हूँ। आमीन। So like I said before, obedience, one of the greatest ways to remember why I am baptized is because I want to obey and follow the Lord Jesus Christ. मैं क्यों बपतिस्मा लूं? क्योंकि मैं ओबे करूंगा, मैं फरमाबरदारी करूंगा और उसके हुक्म को मानूंगा। So point number three, what are the prerequisites for water baptism? What qualifies me to be water baptized? अच्छा, तीसरा अब देखें यहाँ पॉइंट है, पानी के बपतिस्मे के लिए क्या शराइत है, क्या चीजें हैं जिनसे हम पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। देखिए जरा। Like I said before, in the notes it says that baptism cannot save anyone. We are only saved when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. यहाँ पर हम देखते हैं खुद बपतिस्मा किसी को नहीं बचा सकता। हमने अभी देखा है, सुना भी है, खुदा के कलाम से सीखा भी है। और हम बच कैसे सकते हैं, निजात कैसे पा सकते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं। आमीन। So the first two foundational stones are repentance and faith. दो बुनियादी जो असूल हैं हमारी जिंदगी में, मसीही जिंदगी में, वो है तौबा और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना। So repentance means I confess my sins and I have decided to turn away from my sins. In English we will say, I make a right about turn. I am going in the opposite direction. तौबा क्या है? लिखे जरा। तौबा से मुराद है अपनी राह को तब्दील करना। तौबा का मतलब है अपनी राह को तब्दील करना। मैं उस राह पर चल रहा था जो मुझे जहन्नम की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन अब मैंने अपनी राह को तब्दील करनी है कि मैं अब खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकूं। आमीन। So the two blanks there will be repentance and faith. और अगर Repent of my sins, and I believe that Jesus is able to forgive me my sins and make me His child. और पहला इसका खाली जगह यहाँ पर है, वहाँ पर आप तौबा लिख सकते हैं। और दूसरी जो खाली जगह है वो है ईमान। तौबा और फिर क्या है? ईमान। और मैं ईमान रखता हूँ कि मसीह के वसीला से मैं बचाया जाऊँगा। आमीन। So it says, Mark 16:16 in your notes, he that believes and is baptized shall be saved. और अगर हम खुदा के कलाम में मरकज़ 16 कर देखें तो वहाँ क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? और लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। And then point number four, what takes place in water baptism? What happens when I get water baptized? चौथी बात हम देखेंगे, जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में क्या काम होता है? Yes. The scriptures we read at the beginning, Colossians and Romans, tell us that baptism is symbolized by the death, burial, and resurrection of Jesus. और अगर हम देखें तो जैसे हमने कुर्सियों के नाम पर उस रसूल का खत देखा है, तो
बपतिस्मे से मुराद है हमारे गुनाहों को धोया जाना, खुदा यीशु मसीह की मौत, उसके दफनाए जाने और जी उठने के में शामिल होना, इसको बपतिस्मे में हम देखते हैं। So what it means is, the same way I am put under the water, I am saying that I will no longer serve sin. Number two, when I'm under the water, I bury the old man, the old Lionel, the old Anna, the old Mohammed. I bury that old man, the Bible says, and then I am raised again as a new man. जब हम पानी के बपतिस्मे के लिए, ना देखिए, जब हम पानी के बपतिस्मे के लिए पानी के अंदर जाते हैं तो हम उस सारे अमल से गुजरते हैं। जैसे यीशु मसीह दफनाया गया, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और हम यीशु मसीह के जो है दफनाए जाने पर ईमान लाते हैं। फिर जब पानी से ऊपर आते हैं हम यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान रखते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। So if we look at our notes, the first blank A is to be identified. The blank is identified with the Lord Jesus Christ in His death, burial, and resurrection. अब आपके पास नोट्स हैं, जरा देखिए, उसमें एक खाली जगह है, आगे एक खाली जगह है क्या नहीं, जिसमें लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मौत, तदफीन और जी उठने पर डैश। हम क्या रखते हैं, उसकी शामिल भी होते हैं और शनाख्त भी हमारी होती है, आइडेंटिफाइड होते हैं। क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह मुआ, दफन और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And then the second blank is that the new man rises to walk in the newness of life. और अब हम तीसरा, जो दूसरा है बी, उसमें हम देखते हैं रिपीटेड सर, व्हाट यू से, in the newness of life. The second blank is newness. और दूसरा जो इसका है वो ये है कि खुदावंद में हम क्या पाते हैं, नई इंसानियत पाते हैं। लिखा है पुरानी चीजें जाती नहीं और सब नई हो गई। आमीन। Yeah, maybe someone should read the scripture, Romans 6:4. Someone should read the scripture. Yes, रोमियो 6:4 में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। सारे कहें आमीन। Amen. And the B point is the blank is a new victory over life-dominating sin. अब यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर लिखा होगा, बी पे लिखा होगा एक डैश जिंदगी गुनाहगारों पर गलबा पाने वाली जिंदगी, यानी कि एक नई फतहमंद जिंदगी। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं हम एक नई फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। So it's not good works who give us victory, but it's the power of the Holy Spirit who gives us victory over sin. अच्छा, ये हमारे अच्छे कामों से हमें पता नहीं मिलती कि बड़े बड़े चंदे देने से, बड़े बड़े देगे पकाने से नहीं, बल्कि जब हम मसीह में नई जिंदगी पाते हैं तो रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से खुदा हम पर ये फजल करता है कि जहां कहीं भी हम कदम रखते हैं खुदा हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। आए जोरदार तालियां बजाएंगे इस बात को। Cleansing. The blank is cleansing. अब सी यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट है, एक रूहानी डैश और नया करना। ये डैश जो है जगह इस पर
लिखना है पाकीज़गी, एक रूहानी पाकीज़गी और नया करना। The blood of Jesus, not the water, the blood of Jesus cleanses me. The water is just a symbol of cleansing. इधर देखें, इधर सब इधर देखें। जब हम पानी में जाते हैं, पानी हमें धोकर पाप और साफ नहीं करता। पानी एक सिर्फ सिंबल है, एक निशानी है, लेकिन असल में जो बात हमें पाप और साफ करती है वो यीशु का लहू है, जो उसने हमारे लिए सलीब पर बहाया है। आए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। Then D is an identification with the name of Jesus. अच्छा, चौथा आप देखें। The plant is the name. अच्छा जी, चौथा इस डी वाली जगह खाली होगी। खुदावंद की शनाख्त, यानी कि किस में शनाख्त है? खुदावंद यीशु मसीह में शनाख्त। Identification with the name of the Lord Jesus. अच्छा, वो ई में अच्छा डी में वो डी को जगह खाली रहेगी इधर। अच्छा हाँ, खुदावंद यीशु मसीह में शनाख्त, यीशु मसीह। यस, गो अहेड सर। And then E, what E is, it's a circumcision of the heart. अच्छा जी, Not a physical circumcision. This is a spiritual circumcision of my heart. आमीन। अच्छा, ई है खतना डैश, है ना? खतना किसका है? दिल का खतना। आमीन। पहले क्या होता था? जब कोई मसीह में शामिल होता था तो वो बदली खतना होता था, लेकिन जब हम मसीह में शामिल होते हैं तो खुदा हमारे दिल का खतना करता है, हमारा दिल नया खुदा करता है, हमारे सख्त दिल को गोश्त दिन में तब्दील कर देता है, हमारे अंदर जो नामाफी वाला अमल है वो मुआफ कर देने वाले अमल में तब्दील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू जीसस। With God, cuts off those things and wrong desires, motives from my heart, and gives me a new heart. और खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा? नया दिल दूंगा। आमीन। And so, in the notes 1:5, it speaks of the significance of circumcision of the heart in connection with water baptism. It would be good if someone read that part. Okay, which one we need to read it? Point 5, number 5. अच्छा जी, पांचवा पॉइंट कोई पढ़े? पांचवा पॉइंट। हाँ जी। पानी के बपतिस्मा के साथ दिल के खतने की क्या अहमियत है? पानी के बपतिस्मा के साथ दिल के खतने की क्या अहमियत है? जी हाँ जी, पढ़े पढ़े। पुराने अहदनामा में खुदा ने अब्राहम को एक अहद दिया जिसमें उसने उन लोगों से मुतालबा किया जो अहद में हिस्सा ले रहे थे कि वो अहद के निशान और मोहर को कबूल करें और तजर्बा करें कि जो जिस्म का कुदरती खतना था। सारे कहें आमीन। Yes, man of God. Yeah, did you read the whole paragraph? Yes, sir. Okay. All right, so here we go. What A says that there are 4 elements that are symbolic. Number 1, cutting away of flesh. In baptism, we put off. The first one is we put off the old man. अच्छा, 5वें पॉइंट का पहला हिस्सा देखिए जिसमें खाली जगह है गोश्त का काटना, यानी कि बपतिस्मे में हम पुरानी इंसानियत को डैश
इसका मतलब है पुरानी इंसानियत को उतारना, पुरानी इंसानियत को उतारना, यानी पुरानी चीजें जाती नहीं, सब कुछ नया। And then number 2 is the shedding of blood in baptism, a death to self. अच्छा जी, Death of blood. अच्छा 5वें पार्ट में बी वाला हिस्सा देखें, खून बहाना बपतिस्मे में डैश एक मौत वाकया होनी है, यानी कि खुद की हमारी मौत। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम पुरानी इंसानियत को, पुराने इंसान को पानी में ही दफन करते हैं, और जब हम ऊपर आते हैं एक नए इंसान की सूरत में आते हैं। आमीन। Then C, खुद the blood in C. हाँ जी, हाँ जी, सी यस ओके। The blood in C is a new beginning in baptism. We experience a new beginning and newness of life. अच्छा सी का है 8वें दिन कुदरती, यानी कि खतना 8वें दिन हुआ, जो कि डैश और क़यामत की जिंदगी की अलामत है, यानी कि बपतिस्मा हमें जिंदगी के नएपन का तजर्बा करता है, और डैश और जिंदगी के नएपन का, यानी कि नई शुरुआत का। बपतिस्मा क्या है? नई शुरुआत है। आमीन। क्या है? नई शुरुआत। And then D, we have a new name. A new name. We are now followers of Jesus, disciples of Jesus, or they call us Christians. आमीन आमीन। अच्छा ई का है कि नया नाम, एक नया नाम। जब हम मसीह को कबूल कर देते हैं तो खुदा क्या करता है? हमें नया नाम देता है। हमें कहते हैं तू मसीह का है, तू मुबशर है, तू खादम है, तू पादरी साहब है। आमीन। So let me tell you a little illustration that I always give हमारे पास when I हमारे पास एक नया नाम है। यस खुदा के खादम कहते हैं। मैं आपको एक मिसाल के साथ बयान करना चाहता हूँ। So I want to read an illustration with the brethren. खुदा के खादम कहते हैं मैं आपको एक मिसाल के साथ आज के कलाम के विषय को खत्म करना चाहता हूँ। यस मैंने कहा There was a brother who got baptized and he used to smoke a pipe. सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट इट? या को मोस्ट ऑफ दिस। अच्छा बच्चों जरा खामोश हो जाओ। I said there was a brother who wanted to be baptized, but he smokes a pipe. एक शख्स था, खुदा के खादम कहते हैं वो बपतिस्मा लेना चाहता था, लेकिन वो सिगरेट पीता था। वो क्या पीता था जी? सिगरेट पीता था। So even when he accepted Jesus, he continued to smoke the pipe. और उसने क्या किया? उसने जो है वो कंटिन्यू सिगरेट पीना जारी रखा। And so the day of the baptism took his pipe with him. और जब वो बपतिस्मा लेने लगा तो वो अपनी सिगरेट वाली आदत को ना छोड़ सका, वो सिगरेट भी अपने साथ लेकर गया। And he was baptized in the church, in a baptistry in the church. और वो चर्च के अंदर बपतिस्मा ले रहा था, और बपतिस्मे की जगह पर वो मौजूद था। So when the pastor baptized him, put him under the water, he dropped his pipe under the water. उसने क्या किया? उसने उस सिगरेट को भी, जब वो पानी के अंदर बपतिस्मा लेने के लिए उतरा, उसने अपनी सिगरेट को भी पानी के अंदर जो है वो फेंक दिया। क्या? And so some days after the baptism, when the cleaner was cleaning the pool, they found the pipe. और जब कई दिनों के बाद जो शख्स बपतिस्मे की जगह को साफ करने वाला आया,
तो उसने देखा कि वहां पर सिगरेट पड़ी हुई है। And then they thought that the only person who uses it is Brother John. So at the next meeting, they came to Brother John to give him his Bible. और उसको पता था कि ये ब्रदर जॉन ही है जो सिगरेट पीता है, तो उसने कहा कि मैं इस सिगरेट को क्या दूंगा, वापस उस ब्रदर जॉन को ही दे दूंगा। And then Brother John said to them, फिर ब्रदर जॉन ने उससे कहा, that is not my Bible.